कल जेईई मेंस का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट के बाद तमाम लोगों के घर में लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, क्योंकि उनके घर में जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है। उनके बच्चे ने एक पड़ाव पार कर लिया है इंजीनियर और आईआईटीएन बनने के दौर में। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके वहां रिजल्ट निगेटिव आया, और उसी में से एक बच्ची जो संत कबीर नगर की रहने वाली थी और गोरखपुर के एक हॉस्टल में रह के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहा था, वित्याहता में स्थित इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी, तैयारी, उसका जेईई मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर कितना दबाव है इस चीज का कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना रिजल्ट पहली बार में ही निकालना है। 17 साल 18 साल की उम्र में बच्चों के ऊपर कितना मानसिक दबाव दे दिया जा रहा है कि बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके भविष्य में मौत से बड़ी जिम्मेदारी है और वो सुसाइड अटेम्प्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है इस समाज को कि उन्हें अपने बच्चों का दूसरे से कंपटीशन करवाना है, न कि ये कि उसके बच्चे की अपनी क्या योग्यता है उसे तराशना है, उसमें उसे आगे बढ़ाना है। ये जो घटना घटी है ये सवाल न कि परिवार के ऊपर ही है बल्कि समाज से भी है कि आप भी सोचिए कि अगर आपके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या आपके दिए हुए दबाव से वो आगे बढ़ेंगे? कम से कम उन्हें इतनी छूट तो दीजिए कि वो सोच सके कि उनका भविष्य क्या है। ये जो घटना घटी है ये संत कबीर नगर के रहने वाले एक शख्स की बेटी के साथ घटी है। वो तैयारी कर रही थी, पहली बार उसने पेपर दिया था, उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव रहा होगा, कितना दबाव रहा होगा कि उसने ये सोचा और उसने अपने सुसाइड नोट में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। आप सोचिए वो परिवार पूरी तरह से टूट गया होगा, जिसके परिवार की एक बिटिया जिसकी उम्र महज अभी 17-18 साल थी और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। आप सोचिए क्या स्थिति उस परिवार की होगी, क्या मानसिक स्थिति उस माँ बाप की होगी। माँ बाप बता रहे थे कि सुबह बात हुई थी, बातचीत के दौरान उसने इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया। वो कह रही थी कि ठीक है, किसी से कहिएगा मत, रिजल्ट मेरा थोड़ा गड़बड़ आया है। कहाँ वो दबाव बना होगा? कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर अपने इर्द गिर्द जो बच्चे रहते हैं उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप भी दबाव रहता है। इसलिए ये कोचिंग सेंटरों की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है। पहले जिस परीक्षा में 5,000, 7,000, 10,000 लोग बैठते थे उसमें आज 5, 10, 15, 20 लाख लोग बैठ रहे हैं। यानी कि अब रिजल्ट उतना पॉजिटिव तो आएगा नहीं। तो इसको बताना भी उन्हीं कोचिंग सेंटरों की जिम्मेदारी है जो ये बताते हैं कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। विफल हो भी रहे हैं तो ये अंतिम पड़ाव नहीं है, ये इसके लिए आपको किसी गलत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, तैयारी करिए, बेहतर करिए, अगली बार फिर प्रयास करिए, शायद रिजल्ट बेहतर होगा। ये घटना बहुत दुखद है, इस पर सबको चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि समाज में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। किसी की जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, इसे आप सोच कर देखिए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।